हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं अगला टॉपिक अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र मतलब एक तरीके से जनित्र का काम करेगा। ये उत्पन्न करने वाला काम है। किसको करेगा? धारा को। तो अपने पास यहाँ पे टॉपिक से ही जाहिर हो रहा है कि जनित्र है, उत्पन्न करेगा धारा को। धारा को उत्पन्न करने वाली कोई युक्ति होगी, उसके विशेष सिद्धांत के बारे में, किस सिद्धांत पे काम करती है। और प्रत्यावर्ती ये नया शब्द है आपके लिए, तो इसको अभी हम आगे देखेंगे। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो प्रत्यावर्ती क्यों बोला है इस धारा को, क्या उसमें कुछ अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की धारा है जो हमने इसको प्रत्यावर्ती धारा कह दिया। तो आज अपना मेन टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। होता क्या है कि जब फेराडे ने देखा कि जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा था? विद्युत वाहक बल ई। विद्युत वाहक बल ई प्राप्त हो रहा था। यानी कि हम यहाँ से विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया तो यहाँ से हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे पास धारा जनित्र करने की एक यंत्र की तरह हम इसको काम में लिया जा सकता है। पर समस्या आती है। समस्या ये आती है कि हम फाई, जो कि चुंबकीय फ्लक्स है, इसको परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। पहले समझ लेना, मैं इसका फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप करा सकते हैं। तो फाई, फाई बेसिकली क्या होता है? बी डॉट ए होता है। देख लो इसका एक बार सिद्धांत देखते हैं। नोट नहीं करना, अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो फाई क्या होता है? बी डॉट ए वेक्टर। कि भाई चुंबकीय फ्लक्स फाई बी डॉट ए वेक्टर होता है, अदिश राशि है। अब हमें अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराना है, हमें इसको एक जनित्र के रूप में अगर लेके आना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा कि कैसे भी कैसे करके फाई का मान चेंज होना चाहिए। तो फाई को चेंज करने के लिए अपने पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अभी तो दो दिखाई दे रहे हैं, एक तो बी, और एक बी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, एक क्षेत्रफल सदिश में परिवर्तन करके, और एक तीसरी अदृश्य है इन दोनों में। देखो, इसे गुणनफल को क्या लिख सकता हूँ मैं? बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब मैं बी को चेंज कर सकता हूँ, ए को कर सकता हूँ, और इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को चेंज करके भी मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? फाई। तो सबसे सरलतम रहता है, क्योंकि देखो अपने पास कुंडली फिक्स है, उसका क्षेत्रफल हम उसमें वायर लपेटे हुए हैं, उनको घटा बढ़ा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है, और शायद ही नामुमकिन सा ही रहता है। दूसरा, इसको नहीं चेंज कर सकते क्षेत्रफल को। तो चुंबकीय क्षेत्र एक तरीके से हम ध्रुवों की सहायता से फिक्स करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अनचेंजेबल रखा जाता है ज्यादातर नॉर्मली। पर किसी किसी केस में वो चेंज किया जा सकता है। पर थीटा, थीटा हम इन कुंडली का क्षेत्रफल सदिश हो गया और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उनमें थीटा यानी कि उन दोनों के बीच का कोण हम चेंज कर सकते हैं। तो उसको करना आसान है। कैसे कर सकते हैं? कि सर, कुंडली को अगर घुमा दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो अपना क्या कर लेगी? कोण परिवर्तन कर लेगी। तो जैसे ही थीटा में चेंज आ जाएगा, अपने पास थीटा में कुछ बदलाव आएगा, घटेगा बढ़ेगा, तो वैसे ही अपने पास फाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो फाई परिवर्तन से फिर हमें क्या मिल जाएगा? विद्युत वाहक बल। तो इस सिद्धांत पे ये काम करेगी। अब इसको डिटेल में एक एक स्टेप इसके लिख लेते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है इसका। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सावधानी से बिल्कुल एक एक स्टेप लिखने हैं। चित्र क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हल्का सा लिख लेते हैं। तो इसमें लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। सबसे पहले प्रत्यावर्ती, इसकी खोज की थी भाई टेस्ला ने, मशीन जो बनाई थी वो टेस्ला नाम से फेमस है, टेस्ला, निकोला टेस्ला। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, धारा जनित्र के मशीन, मशीन के विकास का श्रेय, मशीन के विकास का श्रेय किसको जाता है? विकास का श्रेय निकोला टेस्ला को जाता है भाई। निकोला टेस्ला, इस निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला को जाता है, को जाता है। ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो ये भी एक वही टेस्ला है। तो किसको जाता है? निकोला टेस्ला को जाता है। अब हम इसका
इसमें देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत देखो, एक होता है सिद्धांत और एक होता है कि ये क्या कार्य करती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसमें ये भी हम इसमें लिख लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक सेकेंड, चित्र को थोड़ा सा अच्छा लगे और सही बने, इसलिए थोड़ा सा मेहनत से बना लिया करो। ये अपना कोई बाह्य परिपथ है और ये इसमें कोई लोड लगा रखा है हमने, प्रतिरोध जिसको हम बोल देंगे R। तो ये अपने पास यहाँ पे ब्रुश B1, ये ब्रुश B2, ये ब्रुश किसकी बनी होंगी, कार्बन की। अब ये ब्रशों के बीच में ना ऐसे ऐसे, जैसे ये पेन है तो ऐसे करके इनके चारों ओर को ऐसे धात्विक वो लगा रहता है ऐसे, जिनको हम ये सर्पी वाला कहते हैं। तो इसको एक तो C1 सर्पी वाला C1 और एक सर्पी वाला C2, तो यहाँ पे लिख लेंगे C1 कॉमा C2 क्या है, सर्पी वाला है। सर्पी वाला का काम क्या है, ये लगातार टच में करता रहेगा, टच करता रहेगा। जैसे सर्पी वलय जो लगी हुई है ना, एक वलय ऐसे है, इस पे ब्रश टच होती रहेगी, तो ये घूमता रहेगा, इससे टच होके एक तरीके से हमें धारा किस में मिल जाएगी, ब्रश में। तो ये सर्पी वलय है, इसकी सतह पे ही लगा रहता है इसके टरबाइन की। ये जो टरबाइन है ना, ये अक्ष, ये इसमें एक अक्ष बना लेंगे, इसमें बिल्कुल केंद्र से जाता हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, इसका घूर्णन करा रहे हैं। और ये क्या है इसका, उसकी ये धुरी, धुरी। और ये क्या है, जो दिख रही है अपने आकार, ये अपने पास कुंडली है। ठीक है, सही है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और ये प्रतिरोध हो ही गया। और B1 B2 क्या है, B1 B2 अपने पास हो जाएंगी कार्बन ब्रश। और इनका डिटेल में कि भाई ये ब्रश क्या करती हैं, इनको हमने हल्का सा बेसिकली बता दिया है। तो अपने पास अपने पास ये पता चल गया, एक कुंडली है, उसको घूर्णन कराएंगे यांत्रिक बाह्य रूप से। घूर्णन का कारण क्या है, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए। क्यों, इसका भी क्षेत्रफल सदिश क्या है, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की तरफ इधर है, और जब घूर्णन करेंगे तो इन दोनों के बीच का ये कोण क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा, तो जिससे हमें फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं, चित्र बना लिया होगा, बना रहे होंगे। इसमें लिख लेते हैं शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव एन तथा एस के मध्य, एस के मध्य विद्युत रोध तांबे के तारों की, तांबे के तारों की आयताकार कुंडली को, आयताकार कुंडली को हम किधर घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, दिशा में घुमाया जाता है। ये फिक्स नहीं है भाई कि वे दक्षिणावर्ती ही घुमाना है। क्यों, कि वामावर्त घुमाएंगे तो एक तरफ जो इनके धारा की दिशा है वो ऐसे ना आके ऐसे आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घूर्णन की स्थिति में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर फाई बी, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं, वी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र
वी वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के मध्य का कोण के बीच का कोण। ठीक है। तो इस प्रकार से घूर्णन कराने से थीटा में क्या आ जाएगा, बदलाव। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, अपने पास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा। अब तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घूर्णन से थीटा का मान समय के सापेक्ष, थीटा का मान समय के साथ, समय के चुंबकीय फ्लक्स, जिससे चुंबकीय फ्लक्स फाई भी परिवर्तित हो जाता है। फाई फाई भी परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होगा, परिवर्तित हो गया तो किसके नियम लगाएंगे, किसका नियम, फैराडे के नियम से। अतः फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से उत्पन्न, यहाँ पे बी और ए बाहर आ जाएंगे, तो माइनस एन बी ए। अब क्या बच गया, डी कॉस थीटा बटे डी टी। अब देखो एक बात, कॉस थीटा का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, पी के सापेक्ष। तो क्या हो रहा है, टी के सापेक्ष जब अवकलन हो रहा है तो इस पर देखो कि थीटा का मान टी के साथ बदल रहा है, समय बदलने पर थीटा बदल रहा है, तो इसका मतलब अवकलन होगा। तो पहले कॉस का करो और फिर देखो कॉस, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष तो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे माइनस बी ए कॉस थीटा का क्या कर देंगे, माइनस साइन थीटा। अब चूंकि ये डायरेक्ट फलन नहीं है, क्या नहीं है, थीटा यहाँ अवकलन करने वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। क्यों, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा होता तो हम माइनस साइन थीटा लिख देते, आंसर खत्म हो जाता। यहाँ पे थीटा बचा है और यहाँ टी है, तो अब हमें जो इसके अंदर थीटा है उसका भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा डी थीटा बटे डी टी। तो इस प्रकार से इसका अवकलन क्या आ गया, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए और साइन थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, कोणीय वेग होता है ना, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग। तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो यहां से एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। एक तो अपने पास विद्युत भाग मिल गया ये, ठीक है, यहाँ पे आ गया। एक तो ये याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है, इस थीटा को हम, चूंकि थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई। और थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है, तो डी थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा डी टी। इसका समाकलन कर देंगे तो थीटा बराबर ओमेगा टी आ जाएगा। क्या होगा, डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो या तुम डायरेक्ट याद रख लेना या फिर क्या करना, यहाँ से ये समाकलन करने से आया है, डी थीटा का समाकलन किया तो ये डी थीटा का समाकलन से थीटा हो गया और डी टी का टी हो गया। या फिर सीधा ही थीटा बराबर ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल आ गया एन बी ए, एक तो इसमें ओमेगा साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी। मैं देख पा रहा हूँ इसमें एन नियत है, बी नियत है, ए नियत है, ओमेगा नियत है, क्योंकि जो घूर्णन है वो फिक्स रोटेशन से कराए जा रहे हैं, कोणीय विस्थापन उनमें समान समय अंतराल के बाद समान चेंज हो रहा है। क्या मैं इसको एक संख्या मान लूं, एक अचर संख्या मान लेते हैं।
तो इसको हम मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो समीकरण हमें मिला है, ये बहुत ही कमाल का समीकरण है। क्या है? कमाल का। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। अधिकतम क्यों बोला है मैंने? क्योंकि ये मैक्सिमम है। साइन ही तो बदलेगा, ये तो उच्चतम रहेगा। तो ये हमने क्या लिख दिया? विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान लिख दिया। अब ये ध्यान दो क्या हो रहा है। एक विशेष प्रकार का वैल्यू प्राप्त हुआ है हमें, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो इसका मान है वो एक विशेष प्रकार से है कि टी के सापेक्ष संबंधित है। किससे संबंधित है? टी से। और पहले तो यही लाइन लिख लेते हैं कि समीकरण दे देते हैं इसको, एक दे दे। पहले दिया है कहीं समीकरण? नहीं दिया। तो यहाँ लिख देना कि समीकरण एक क्या बताता है। समीकरण एक प्रत्यावर्ती समीकरण किसको बताएगा? विद्युत वाहक बल के विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान को बताएगा। बल के तात्क्षणिक। अब बोलोगे तात्क्षणिक कैसे? तात्क्षणिक हम बताएंगे कैसे मान को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है, देखो कैसे। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? किसी क्षण पर। तो है ना, इसमें टी है क्या? नहीं है, देखो। इसका मतलब मैं टी बराबर 1 सेकंड रखा, तो ये 1 सेकंड पर विद्युत वाहक बल को बता रहा है। उस समय पर मापते टाइम पे कितना विद्युत वाहक बल उसमें आएगा, उसको बता देगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तात्क्षणिक। पर यहाँ पे अगर मैं एक चीज देखूं, इसका ग्राफ नोट किया जाए, इसका ग्राफ नोट किया जाए किसका? विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का ज्यावक्रीय ग्राफ। तो कैसा आएगा देखना। ये एक समीकरण जो आई है ना, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद रखना, और हर बार काम में आएगी। तो ये देखो, एक बार मैं ग्राफ बना लेता हूँ इस प्रकार से। एक तरफ तो मैं ले लेता हूँ समय और टी, थीटा। एक तरफ मैं क्या ले लेता हूँ? एक तो मैं समय ले लेता हूँ, इधर टी चल रहा है, और मैं थीटा को भी मान लेता हूँ। ठीक है, क्यों? थीटा बढ़ेगा तो समय बदलेगा, परिवर्तन दोनों का एक जैसा है। तो यहाँ पे इस अक्ष पर ले लेता हूं मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ईएमएफ लिख देते हैं ऊपर। अब मेरे पास क्या है? शुरुआत में मैं मान के चल रहा हूं कि शुरुआत में क्या हो, इसका ए वेक्टर किधर आ जाए? जो ये क्या होगी? ए वेक्टर होगी या नहीं होगी? ये कुंडली क्या होगी? ऐसे घूम जाएगी, तो 90 ऐसे आ जाएगी। और इसके नाम और ध्यान रख लेना, ये ए, बी, सी और डी। और अब कुंडली कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। अब घूम के कैसे हो जाएगी? इसका सी सिरा इधर आ जाएगा, डी और ए और बी। इस स्थिति में क्या बनेगा? क्षेत्रफल सदिश देखो देखो, क्षेत्रफल सदिश ऊपर लंबवत आ जाएगा या नीचे आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसे 90 डिग्री। नीचे का मतलब क्या है? पीछे से है मेरा कहने का मतलब, क्या है? पीछे। ठीक है, कुंडली कैसे घूम रही है? ऐसे। कुंडली ऐसे घूम रही है, दक्षिणावर्त मानना है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जब थीटा 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन का मान 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो ये ऐसे बदलेगा। साइन थीटा का 90 मान पे क्या होता है? मैक्सिमम मान। तो ऐसे आ जाएगा। आगे और रोटेशन कराओ इसके। आगे और कराएंगे तो क्या आ जाएगा? अब की बार देखते हैं कितने डिग्री पे? 180 पे। 180 पे कैसे हो जाएगी? 180 पे ऐसे फिर से खड़ी हो जाएगी, कुंडली फिर से खड़ी हो जाएगी भाई। पहले सो गई है तो कुंडली वैसे ही है। तो इसमें अब क्या आ जाएंगे? ए तो अपने पास यही रहेगा, बी, सी और डी। अब यहाँ पे 180 रखो,
180 पे क्या होता है, 0। तो वापस से धारा का मान, यहाँ 180 है, तो ये विद्युत वाहक बल कहाँ आ जाएगा, 0। इसको थोड़ा सा खड़े बनाना है, ऐसे। पेंटिंग तो काफी अच्छे करते हो वैसे, इतना तो मेरे को पता है। बी, सी और डी। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया, पहले जैसी कंडीशन आई कि नहीं आई, देखो ये वाली कंडीशन आई ना। इसका मतलब क्या है, मतलब हम कहाँ पे पहुंच गए, 360 डिग्री पे। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया 360 डिग्री। इसको अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे 360 डिग्री, तो 360 पे क्या होता है, साइन का मान 0। तो वापस से 0। तो इसने अपनी कला बदली है भाई। एक तरफ तो धनात्मक चला है, एक तरफ ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे, ऊपर धनात्मक है, नीचे ईएमएफ कैसा है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, जो साइन फंक्शन है वो धनात्मक और ऋणात्मक जा रहा है। इस प्रकार की धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि ये क्या करती है, अपना मान समय के सापेक्ष से अपने घूर्णन बदलती है, अपनी दिशा बदलती है, एक ही दिशा में नहीं रहती, प्लस प्लस में नहीं रहती। ऐसा नहीं रहता प्लस या प्लस में ही रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास ये आ गया कि भाई ये तो ग्राफ मिल गया, अतः विद्युत वाहक बल समय के साथ, समय के साथ अपनी कला बदलता है, बदलती है। इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा मत समझना कि सर ने तो विद्युत वाहक बल कराया, अरे बी है ये, एक तरीके से बी का काम कर रहा है। बी बराबर आई आर होता है, कुंडली के आर का भाग दे दिया जाएगा, तो आई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेना अगर तुम्हें ऐसे समस्या बन रही है। तो कहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिख लेना। जैसे अपन ने जहां भी लिखे है ना ये, तो आई बराबर ये लिख लेना अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत आ रही है। आई बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ये धारा हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। तो इस प्रकार से हमें धारा मिल गई, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका काम बस यही है कि हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त कराने का काम होता है। इसलिए इसको विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। इसके द्वारा धारा बनाई जा सकती है, बनाई नहीं मतलब ऊर्जा रूप में परिवर्तन की जा सकती है। पहले किसमें ऊर्जा थी, यांत्रिक ऊर्जा को हमने किसमें बदल दिया, अब विद्युत ऊर्जा में। तो एक और चीज कि अब ये पूछोगे कि सर ये जो अपनी ऐसे कला बदल रही है इसको क्या कहते हैं। देखो, एक समय में, इकाई सेकंड में जो कला चेंज होती है ना, उसकी आवृत्ति कहलाती है, कितनी बार वो चेंज कर रही है। तो इसको आवृत्ति से संबंधित भी करना हो तो रेखीय आवृत्ति से, क्योंकि कोणीय आवृत्ति बराबर क्या होता है, कोणीय आवृत्ति बराबर होता है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। और न्यू क्या है, रेखीय आवृत्ति, इसमें लिख लेना रेखीय आवृत्ति। और इसका तो मात्रक होता है हर्ज, और ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, ध्यान रख लेना। तो इसमें लिख लेते हैं, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह क्या लिख दें, 2 पाई न्यू टी।
अब बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले याद रखें क्या करें? अरे फॉर्मूले तो वही याद रख लो, एक ही जो मैंने बताया है, काम तो उससे ही होगा। कौन सा वाला? ये दोनों। एक तो ये याद रख लो, इससे ये धारा याद ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई डरने की बात है ही नहीं है। तो आराम से ये हो जाएगा। अब समस्या क्या आती है कि सर ये रेखीय आवृत्ति होती क्या है? मैंने बताया कई इस सेकंड में जितने रिपीटेशन आवृत्ति हो रही है, अगर मैं इसे टिक 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 कर रहा हूँ, कितनी बार कर रहा हूँ, तो वो भी आवृत्ति कहलाएगी। तो और जब एक चक्र पूर्ण हो जाता है उसको आवर्तकाल कहते हैं टी। और ये तो 11th क्लास में देखा होगा कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम, मतलब उसका व्युत्क्रम होता है, 1/t होता है। और ये नोट डाल के लिख लेना एक छोटी सी बात कि भारत में जनित ये भारत में घूर्णन की आवृत्ति, घूर्णन की आवृत्ति कितनी रखी जाती है लगभग? आवृत्ति 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं हमारे सारे उपकरण। तथा अमेरिका में, अमेरिका में, अमेरिका जैसे जो भी है उसकी वहां पे आवृत्ति, अमेरिका, अरे अमेरिका, अमेरिका में कितनी होती है लगभग? 60 हर्ट्ज आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। तो ये आवृत्ति क्या है? 60 हर्ट्ज है। मतलब एक सेकंड में 60 बार, बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए हमें जो भी प्रत्यावर्ती धारा पे चलने वाले बल्ब हैं उनका लाइट हमें अप डाउन होते दिखाई नहीं देता, बहुत कम सेकंड में बदल जाता है। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। तो चलो मिलते हैं।